मोदी सरकार का चीन के सामने तजलील, अमेज झुकाव, इलाकाई कमजोरी, आलमी नाकामी। दोस्तों, मैं हूं आपकी मेजबान नकाशा यासीन और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आज हम बात करेंगे भारत की उस सफारती और अस्करी पॉलिसी की जो नरेंद्र मोदी के इक्तदार में आने के बाद मजबूत हिंदुस्तान के नाम पर शुरू हुई, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ चीन के सामने मुकम्मल शिकस्त और खतात में तब्दील हो गई। चंद्रयान जैसे ख्वाब देखने वाला भारत आज खुद को ना सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर भी बेबस महसूस कर रहा है। भारत के साबिक सफारतकार, स्ट्रेटेजिक तज्जिया निगार और हत्ता के उसके वफादार मीडिया अब खुद पे मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि मोदी की खाजा पॉलिसी सिर्फ तस्वीरी शो, हट धर्मी और बॉलीवुड तर्ज की कहानियों पर मुश्तमिल रही है। चीन के साथ सरहदी तनाजा अब भी जूं का तू है। ना गलवान की पुरानी हैसियत बहाल हुई, ना ही भारतीय फौज को मुतनाज़ा इलाकों में पेट्रोलिंग की इजाजत दी गई। दूसरी तरफ चीन मुसलसल पेशकदमी कर रहा है। ना सिर्फ लद्दाख बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी इसकी गश्त की खबरें आ रही हैं और भारतीय फौजी अफसरान सिर्फ लोकल कमांडर्स के रहमो करम पर छोड़ दिए गए हैं। मोदी हुकूमत अंदरूने मुल्क ताकत बनाने में भी नाकाम रही है। दिफाई निजाम जदीद बनाने की बातें हुई मगर बजट नहीं दिया गया। मईशत गैर मुल्की झटकों के सामने नाजुक है और सिर्फ कौम परस्ती के नारों से कौमी सलामती हासिल नहीं की जा सकती। चीन की इक्तिसादी गिरफ्त इतनी मजबूत हो चुकी है कि भारत की सनत, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और बुनियादी ढांचे का दारोमदार बीजिंग की मेहरबानी पर है। चाहे वो रेयर अर्थ मेटल्स हो, बुलेट ट्रेन के पुर्जे या एप्पल की फैक्ट्रियों के इंजीनियर्स, सब चीन के सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है। चीन ने अब सफारती महाज पर भी भारत को घेरना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान या पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ चीन की हालिया सैफरी मुज़ाकिरात इस बात की अलामत है कि बीजिंग जनूबी एशिया में भारतीय असर रसूख को खत्म करने के मिशन पर है। नेपाल, भूटान और यहाँ तक के बांग्लादेश जैसे करीबी मुमालिक भी भारत से दूर होते जा रहे हैं। चीन की खुद एतमादी का ये हाल है कि उसने खुद ही कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू कर दी। भारतीय वीजों का इंतजार भी नहीं किया। शंघाई ताउन तंजीम में जब भारत ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की मजम्मत का मुतालबा किया तो चीन ने उल्टा भारत को ही डांट पिला दी। मोदी हुकूमत का इस सब पर जवाब मुकम्मल खामोशी या झुकाव। जयशंकर का 2023 में दिया गया बयान, वो बड़ी मशक्कत है, मैं क्या कर सकता हूँ, दर हकीकत एक मुकम्मल हथियार डालने का ऐलान था। बीजिंग ने मोदी की कुव्वत इरादी को आजमाया और मोदी फेल हो गया। जानिब दाखिली तौर पर कमजोर दिफा, गैर मुस्तहकम मईशत और अवाम को खुश करने के लिए सिर्फ जोर शोर के नारे, तो दूसरी जानिब बैरूनी तौर पर अमेरिका से शराकतदारी की बातें, लेकिन कोई अमली सहारा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर मोदी की जलसों से खुश नहीं होते, वो सिर्फ अपने मुफाद देखते हैं। मोदी हुकूमत को ना चीन का मुकाबला करने की हिम्मत है और ना अमेरिका से हिमायत लेने की सलाहियत। ये सूरत हाल जवाहरलाल नेहरू के 1962 की शिकस्त के बाद से भी बदतर है। उस वक्त चीन ने कम अज कम खुद ही फायरबंदी की पेशकश की थी। आज मोदी के 12 साल दौर में भारत ने अंदरूनी ताकत बना सका, ना ही आलमी हिमायत हासिल कर सका और ना ही चीन के तसल्लुत का मुकाबला करने की हिम्मत रखता है। हकीकत तो ये है कि आज भारत की खाजा पॉलिसी चीन की शरारत पर नॉर्मलाइजेशन के लिए तरस रहे हैं और ये ताकत नहीं, ये सरासर गुलामी है। और दोस्तों, इस सब पर पर्दा डालने के लिए चंद इनामात, फिल्में, तकरीरें या डोवल जैसे किरदारों की तारीफ काफी नहीं। भारत की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जो कभी मोदी के फैसलों की मद्दासराई करती थी, अब खुद ये मान रही है कि ये क़यादत खोखली, गैर मौसर और एक नाकाम हिकमत अमली पर चल रही है। अगर ये रुझान जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब खुद भारत की आवाम भी इस खाजा पॉलिसी की नाकामी को मोदी की सियासी नाकामी में तब्दील कर देगी। ये विजन पॉइंट है, सच जैसा कि है।